हमारा चयन होने के बाद हमारे सारे ध्यान चुनौतियों पे है। बीएमजी को बहुत ही सुंदर सोसाइटी बनाने का हम कार्य करेंगे। हमारे यहाँ पर चुनाव के लिए हमारे एलिगेंट्स होम के किसी भी व्यक्ति को लास्ट मौका वोट बनवाने का नहीं दिया। ये सब बिल्डर की चाल थी। और जो ऐसे लोग थे जिनसे हम नहीं मिल पाए, जिनसे हम वोट की अपील नहीं कर पाए, उन लोगों का वो वोट कहीं ना कहीं लेकर वोट चोरी का कार्य उन्होंने किया है। उन्होंने कहीं भी पारदर्शिता हमारे साथ नहीं की। मैं राव इंद्रजीत जी का बिल्कुल समर्थक हूँ। मैं उनके नक्शे कदम पर उनके बताए हुए आदेशों की पालना करता हूँ। तो सब हम राव साहब से मिलेंगे, अपनी जो भी समस्या है उसके बारे में अवगत कराया। मुझे नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी के साउथ गुरुग्राम कहे जाने वाले गढ़ी बोलनी रोड स्थित बीएमजी एलिगेंट सिटी होम की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी आरडब्ल्यूए का पहली बार चुनाव संपन्न हुआ। पहली बार हुए इस चुनाव में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत समर्थक गांव बेडली के सरपंच एडवोकेट किशन पाल रिंकू बोस कड़े मुकाबले में प्रेसिडेंट का चुनाव जीतने में कामयाब रहे। किशन पाल ने अपने प्रतिद्वंदी पूर्व जिला पार्षद सुषमा यादव पत्नी शक्ति यादव को 10 वोट से करारी शिकस्त दी। बता दें कि बीएमजी एलिगेंट सिटी रेवाड़ी शहर की सबसे पोस्ट रेजिडेंशियल सोसाइटी में से एक है। किशन पाल को 156 में से 78 वोट मिले। उप प्रधान पद पर राहुल यादव की माता मुकेश देवी ने तनुज गुप्ता को 21 वोट व महासचिव पद के लिए ममता रानी ने मोहनलाल यादव को 10 मतों से पराजित किया। संयुक्त सचिव पद के लिए नरेंद्र नेहरा ने ब्रिजमोहन को 2 व कोषाध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट भगीरथ यादव ने सचिन गुप्ता को 22 वोट से हराया। इसके अलावा रमेश सचदेवा, एडवोकेट अशोक शर्मा, डॉक्टर रमेश यादव, महेश कुमार, रितु एवं महीप शर्मा को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया। बताया जा रहा है कि अधिकतर पदों पर किशन पाल समर्थक जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। अपनी जीत के बाद किशन पाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती सिंह राव से मिलकर सोसाइटी की तमाम समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि गढ़ी बोलनी रोड की तमाम सोसाइटी को मिलाकर नगर निगम बनवाने के प्रयास भी किए जाएंगे। बस अब बीएमजी एलिगेंट का चुनाव था, क्या पूरा चुनाव रहा, किस तरह से आपने विजय हासिल, क्या आपके मुद्दे थे? आपके चैनल को देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बीएमजी एलिगेंट सिटी का अभी चुनाव कल संपन्न हुआ है। ये पहला चुनाव था हमारी एलिगेंट होम्स का। मैं पहला प्रेसिडेंट के पद पर मुझे लोगों ने चुना है। ये चुनाव बिल्डर वर्सेस रेजिडेंट के बीच में रहा। मुझे इसमें 78 वोट्स मिले और मेरे प्रतिद्वंदी सुषमा यादव, जो कि पहले पूर्व में जिला पार्षद रही हैं, जो कि शक्ति यादव की धर्मपत्नी हैं, उनको मैंने 10 मतों से हराया है। उप प्रधान हमारे राहुल यादव की माताजी श्रीमती मुकेश देवी बनी हैं और इसमें 5 पद थे हमारे, प्रधान, उप प्रधान, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर। 5 पदों पर हमारे उम्मीदवार जीते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं 6, उसमें भी हम लोगों ने ही विजय हासिल की है। करीब 55 से 60% मतों के साथ हम लोगों ने चुनाव जीता है। इसमें मुख्य मुद्दे थे हमारे। आज बीएमजी एलिगेंट सिटी के हालात बहुत ख़राब हैं। सड़कें बहुत बुरे हाल में है, सफाई नहीं है, सुरक्षा नहीं है, वहाँ ग्रीनरी के लिए बड़ी भारी समस्या है, पार्कों में कोई भी सुविधा नहीं है और बिल्डर के द्वारा अभी लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा था। जैसे कि मुख्य समस्या है वहाँ जल भराव की, जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग पूरी तरह चौक है, उस पर कभी काम नहीं किया गया। बिल्डर समर्थित लोग वहाँ फ्लैट्स बना के लोगों को बेच रहे हैं और जहाँ जल भराव होता है, जब उन लोगों को फ्लैट सेल करने होते हैं तो वो सड़कों को नीचा करने का कार्य कर रहे हैं। जबकि एक सोसाइटी के अंदर रूल रेगुलेशन के हिसाब से कार्य होना चाहिए, लेकिन वो अपनी मनमानी और तानाशाही और बिल्डर के समर्थन से, बिल्डर के संरक्षण से ऐसा गलत कार्य करने को अंजाम दे रहे थे, जो कि लोगों ने सब परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए मुझ पर ये एहसास उन लोगों को हुआ और मुझ पर ये विश्वास जताया। क्योंकि मैं अभी वर्तमान में गांव बेरली खुर्द का प्रेजेंट सरपंच हूँ, जो कि मैंने 1200 मत लेकर करीब 60% वोट मुझे मेरे गाँव के लोगों ने दिए और मैं पूरी निष्ठा के साथ अपने गाँव का नक्शा बदलने, जैसे कि विकास कार्य बहुत से हैं, गाँव से गाँव को जोड़ने वाली सड़कें हैं, विद्यालय का विकास है, शमशान का है, गांव के अंदर हमारी स्टेडियम का है, बहुत मैं अच्छे ढंग से उस सब कार्यों को करने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोगों ने मेरे कार्य को देखा, मेरे व्यवहार को देखा और मुझ पर विश्वास जताया। ये बीएमजी एलिगेंट सिटी के उन सभी मतदाताओं की जीत है जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास करके मुझे मत दिए। मैं अपनी पूरी निष्ठा से इस कार्य को करने के लिए पूरी तरह से बाध्य हूँ और मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। मेरी पूरी टीम, आपकी जितनी भी हमसे उम्मीदें हैं, हम सब उस पर खरा उतरेंगे। बड़ा सवाल ये कि तमाम समस्याएं आपने गिनवाई, उसका समाधान किस तरह से कराएंगे? क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आपको दी, कहीं ना कहीं आपने जिस तरह से सुषमा यादव पूरा जिला पार्षद भी रहती है, उनको हराया, तो बड़ी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। देखो, वो बिल्डर समर्थित लोग थे, वो चाह रहे थे कि किसी न किसी तरह उनकी आरडब्ल्यूए चुनी जाए ताकि जो लाइबिलिटीज़ जो बिल्डर की हैं वो छुप जाए।
क्योंकि जो भी बीएमजी में लोग प्लॉट्स और फ्लैट्स खरीदते हैं, बीएमजी आज के दिन रेवाड़ी की सबसे महंगी सोसाइटी है। करीब 1 लाख रुपए गज़ वहाँ आज ज़मीनों के रेट हैं। लोग बड़े ही पूरे जीवन के अपने जो पूरी पूंजी उसमें खर्च कर देते हैं अपना वहाँ अच्छा घर लेने के लिए, फिर भी समस्याओं का सामना करना पड़ते हैं। वेलफेयर के कार्य बीएमजी में रहने वाले लोगों के द्वारा ही किए जाते हैं। बीएमजी के लोग से मेंटेनेंस के रूप में वहाँ कुछ शुल्क आरडब्ल्यू में जमा करते हैं, जो कि वहाँ उसके विकास कार्यों पे वो पैसा खर्च होता है। हम लोगों से पूरा एक गवर्निंग बॉडी और पूरे रेजिडेंट्स को इकट्ठा करेंगे, जो भी जायज़ पैसा, जो भी मासिक खर्च आएगा लोगों को बताएंगे, लोगों से सलाह करके जो उनके सुझाव होंगे उनको मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए जायज़ शुल्क लोगों से लेकर और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। सुरक्षा, शिविर, सफाई, पार्कों का रखरखाव, बुजुर्गों के लिए बैठने की व्यवस्था, सभी बातों पर हम ध्यान देंगे। हमारे लिए बहुत चुनौतियां हैं। हमारा चयन होने के बाद हमारे सारे ध्यान चुनौतियों पे हैं और बहुत से सक्षम और समृद्ध लोग हमारे इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। सब लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है कि रिंकू भाई, हम सब मिलकर बीएमजी को बहुत ही सुंदर सोसाइटी बनाने का हम कार्य करेंगे। तमाम एक तरह से मतलब शहर की क्रीम वहाँ पर रहती है, लेकिन सुविधाएं जैसा आपने बताया कि उस लेवल की नहीं है जो उनसे पूरा महंगा सोसाइटी है। तो क्या लगता है कि वजह क्या रही इसका डेवलप नहीं हुआ? पहली बार आप प्रधानमंत्री पहले बन जाना चाहिए था। देखो जी, पहले इसलिए नहीं हुए कि आज से पहले आपको बताऊं, आपको विश्वास नहीं होगा, जैसे कि चुनाव डिक्लेयर हो गया। लोकतंत्र के अंदर एक प्रणाली है। भारत सरकार के द्वारा जब भी हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, विधानसभा के हों, उसके बाद में ग्राम पंचायत के हों, तो सबसे पहले एक मौका दिया जाता है। प्रदेश की जनता को बताया जाता है कि आपके चुनाव उस समय पर होंगे, सभी मतदाता अपना वोट बनवाएं। हमारे यहाँ पर चुनाव के लिए हमारे एलिगेंट्स होम के किसी भी व्यक्ति को लास्ट मौका वोट बनवाने का नहीं दिया। करीब ऐसे 150 घर ऐसे बचे हुए थे जिनके वोट नहीं बने। अगर शायद उन सबके वोट बनते तो जो हमें मत मिले हैं उनसे दुगने मत हम प्राप्त करते और बहुत बड़ी जीत हम लोग दर्ज करते। ये सब बिल्डर की चाल थी। बिल्डर ने हमें उन लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करने पर बाध्य कर दिया गया। अचानक चुनाव की घोषणा कर दी गई। बहुत से प्लॉट्स खाली हैं जिनकी वोट्स बनी हुई थी, बिल्डर समर्थित वो लोग थे, हमें उनका पता नहीं था, हम उन लोगों से वोटों की अपील नहीं कर पाए। ये तो मात्र वो लोग थे जो वहाँ रह रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं, जिन्होंने हमें वोट दिए। और जो ऐसे लोग थे जिनसे हम नहीं मिल पाए, जिनसे हम वोट की अपील नहीं कर पाए, उन लोगों का वो वोट कहीं ना कहीं लेकर वोट चोरी का कार्य उन्होंने किया है। उन्होंने कहीं भी पारदर्शिता हमारे साथ नहीं की, ना ही हमें मौका दिया, ना ही हमें कोई चुनावी सामग्री ऐसी उपलब्ध कराई जिससे हम उन लोगों से संपर्क कर लें। जबकि मैंने देखा है, मैं सरपंच का जब चुनाव लड़ा तो मैंने जो मतदाता सूची देखी, आजकल हमारी भारत सरकार ने फोटो के साथ मतदाता सूची जारी की है, जिसमें व्यक्ति का पूरा पता होता है, फोटो होता है और फ़ोन नंबर होता है, जिससे हम उससे संपर्क कर सकते हैं। जबकि हमें इस प्रकार की कोई भी चीज़ें आप पुरानी आरडब्ल्यू जो नॉमिनेटेड थी उसके द्वारा, बिल्डर के द्वारा नहीं दी गई। ये सीधा सीधा मतलब ये आप समझ सकते हैं कि बिल्डर समर्थित लोग अपने उनको जिताना चाहते थे और उनके द्वारा इस लाइबिलिटी को छुपाकर वहाँ के लोगों को परेशान करने की नीयत से एज इट इज़ माहौल बनाना चाहते थे। कि जो विजन गांव में आपका दिखा, क्या यहाँ पर भी दिखेगा? और दूसरी सवाल कि राव समर्थक आप माने जाते हैं, क्या उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन लेकर इसको बेहतर व्यवस्था की जाए? देखो जी, मैं राव इंद्रजीत जी का बिल्कुल समर्थक हूँ। मैं उनके नक्शे कदम पर उनके बताए हुए आदेशों की पालना करता हूँ। मैं बिल्कुल राव साहब से भी अपील करूँगा, हमारी बहन जी आरती राव से भी अपील करूँगा, उनके द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा जितनी भी हम लोग यहाँ पे सुविधाएं ले सकें, उनके माध्यम से हमारे यहाँ विकास कार्य कर सकें। बहुत से ऐसे विभाग हैं जिनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, जैसे कि हमारे यहाँ सीवरेज की समस्या है, सीवरेज कनेक्ट कराए जाएँ। पानी नहीं है, अभी बीएमजी में ग्राउंड वाटर पिलाया जा रहा है ताकि कैनाल बेस पानी हम लोगों को मिले और लोगों को शुद्ध पानी पीने पे लोग शुद्ध पानी पी सकें। तो वो सब हम राव साहब से मिलेंगे, अपनी जो भी समस्या है उसके बारे में अवगत कराया। मुझे पूरा विश्वास है आरती बहन जी के द्वारा और राव साहब के द्वारा हमारे को यहाँ पे विकास कार्यों में बहुत ज़्यादा उनसे लाभ मिलेगा। सरपंच साहब, एक बड़ा इशू है जो गढ़ी बोली रोड है, तमाम हाई राइज बिल्डिंग है, तमाम सोसाइटी। वोटर के मामले में जब उनकी वोट्स की बात आती है, वो गांव के नहीं, शहर के नहीं, वो किधर भी वोट नहीं कर पाते। क्या आपको नहीं लगता कि रेवाड़ी के साथ जोड़ देना चाहिए ताकि लोग शहरी होने का एहसास कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। अभी हमारी गिनती जो है उस शहर में नहीं हो रही। पीछे मैं अखबारों में पढ़ता आ रहा हूँ कि नगर परिषद या नगर निगम बनाने के लिए वो वोट्स काउंट नहीं हो रहे, क्योंकि लोग गाँव से आके सब शहरों में बस गए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, लेकिन उनके वोट्स जो हैं वो गाँव में हैं। उनकी परिवार पहचान पत्र में जो नाम दर्ज है वो गाँव में, इसलिए उनकी संख्या दर्ज नहीं, जबकि वो प्रैक्टिकल रूप से यहाँ रह रहे हैं।
तो मेरा ये मानना है कि इन सबको शहर से जोड़ा जाए, शहर को नगर निगम बनाया जाए, ताकि लोगों को नगर निगम के स्तर की सभी वो सुविधाएं मिल सकें जो कि मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सब का उनको लाभ मिल सके। तो मैं ये प्रशासन से भी अपील करूंगा, सरकार से भी अपील करूंगा कि बहुत जल्दी ही इस रोड पर जितनी भी सोसाइटी बसी हुई हैं, रेवाड़ी की टॉप 4-5 सोसाइटी इस रोड पर रहती हैं, उन सबको शामिल करके शहर में और नगर निगम बनाकर वो सभी सुविधा मुहैया कराई जाए। यहाँ के विधायक और केंद्रीय मंत्री से मिलेंगे इन लोगों को लेकर आप? बिल्कुल, मैं बहुत जल्दी ही राव इंद्रजीत जी से भी मिलूंगा, हमारी पूरी टीम को लेकर। हम उनका धन्यवाद भी करेंगे, हम अपनी मांगों से भी अवगत कराएंगे और हम आरती बहन जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे अहिरवाल के शान हैं, उनसे मिलकर अपनी सभी समस्याओं से अवगत कराएंगे।